हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार कार्य टीवी में। तो आज हम लोग देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि मध्यकालीन भारत जो था वह कब से कब तक रहा। तो जो हमारा मध्यकालीन भारत था वह 712 एडी से 1707 एडी तक चला। जो हमारा मध्यकालीन भारत था वह क्या हुआ 712 एडी से अर्थात 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी एडी तक चला था। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी शुरुआत किसके साथ में होती है। तो मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है वह भारत पर अरब आक्रमण के साथ में होती है। तो देखो कि भारत पर जो सबसे अरब का आक्रमण हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ। तो भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। भारत पर अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पर हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला सफल आक्रमण था वह कहां पर किया गया, वह सिंध पर किया गया। कहां पर, सिंध जो हमारा प्रदेश था या सिंध क्षेत्र पर, सिंध क्षेत्र में एक देवल बंदरगाह स्थित था और उसी बंदरगाह पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम अपना सफल आक्रमण कर देता है। कहां पर करता है, सिंध के देवल बंदरगाह नामक स्थान पर करता है। तो यह कब हुआ था, तो यह जो प्यारे साथियों सफल आक्रमण हुआ वह 712 ईस्वी में हुआ। बहुत ही गजब तरीके से याद रखेंगे। किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय सिंध का राजा कौन था, तो राजा वहां का कौन था, दाहिर। वहां का राजा कौन था, दाहिर था और इसकी दो पुत्रियां भी थी। राजा जो दाहिर था वहां का, इसकी दो पुत्रियां थीं। कौन कौन सी, पहली थी परिमला और दूसरी कौन सी थी इसकी पुत्री, सूर्यमला। जो राजा दाहिर था सिंध प्रदेश का जो राजा था उसकी कितनी पुत्रियां थीं, दो। कौन कौन सी, परिमला और सूर्यमला। और इस युद्ध में जब मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को परास्त कर देता है तो यह क्या करता है, अपने साथ में इनकी दोनों पुत्रियों को उठाकर अरब देश चला जाता है। फिर देखो कि जो हमारा सिंध प्रदेश था उसकी राजधानी क्या थी। सिंध प्रदेश जो था उसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी क्या थी, आरोर। सिंध प्रदेश की राजधानी क्या थी उस समय, आरोर थी। फिर इसके बारे में क्या है, जो आरोर राजधानी थी सिंध प्रदेश की, तो इसकी विजय के साथ ही कासिम का सिंध विजय अभियान पूरा हुआ था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रदेश की राजधानी आरोर पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी तभी इसका मानना था कि अब हमारा सिंध विजय अभियान पूरा हुआ है और अब हम अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन इसकी जो अंतिम विजय हुई वह कहां पर, मोहम्मद बिन कासिम की जो अंतिम विजय होती है वह कहां पर होती है प्यारे भैया, तो वह जो होती है मुल्तान पर होती है। कहां पर होती है, मुल्तान पर, जिसका दूसरा नाम क्या था, या मुल्तान को किस नाम से जाना जाता था, स्वर्ण नगर के रूप में। मुल्तान को स्वर्ण नगर के रूप में जाना जाता था। किस रूप में, स्वर्ण नगर के रूप में मुल्तान को माना जाता था। यहां तक याद रखेंगे हम लोग कि भारत पर अरबों का सबसे पहला सफल आक्रमण कब हुआ था। तो सबसे पहला कौन सा आक्रमण, सफल आक्रमण। सबसे पहला सफल जो आक्रमण हुआ वह 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 712 ईस्वी में। नेतृत्व इस युद्ध का कौन कर रहा था, तो नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम। कौन नेतृत्व कर रहा था, मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था। आगे बढ़ो, आगे भैया है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। वहां पर किसका आक्रमण था, अरबों का आक्रमण था। उसमें अरबों का नेतृत्व किसने किया था, अरबों के जो भारत पर आक्रमण हुए वह किसके नेतृत्व में हुए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। पहला सफल आक्रमण कब हुआ, 712 ईस्वी में। कहां पर, सिंध प्रदेश के देवल बंदरगाह नामक स्थान पर हुआ था। तो सिंध प्रदेश का राजा उस समय कौन था, तो राजा था दाहिर। कौन था, दाहिर। यहां पर देखो भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर जब तुर्कों का आक्रमण होता है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो तुर्क लोग थे वो कौन थे। तुर्क जो थे वह कहां से थे, कौन, तुर्क। जो तुर्क थे वो कहां से थे, अफगानिस्तान से थे। कहां से थे, अफगानिस्तान से थे। जो तुर्क थे वो कहां से थे, अफगानिस्तान से थे। देखो भैया तुर्कों के बारे में सबसे पहली चीज देखेंगे हम लोग कि जो तुर्क है, तुर्क एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। स्वतंत्र तुर्क राज्य की जो स्थापना प्यारे साथियों की गई थी वह किसके द्वारा, अल्पतगीन गजनी के द्वारा की गई।
अल्पतगीन गजनी के द्वारा क्या किया गया? स्वतंत्र तुर्क की स्थापना, स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? अल्पतगीन के द्वारा की जाती है भैया। उसके बाद में जो भारत पर पहला आक्रमण होता है किसके नेतृत्व में होता है? अफगानों का या तुर्कों का जो भारत पर पहला सफल आक्रमण होता है वह किसके नेतृत्व में होता है? वह भैया किसके नेतृत्व में होता है? बता दो आप लोग एक बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो यह जो इसका जो नेतृत्व कर रहा होता है वह कर रहा होता है सुबुक्तगीन। भारत पर जो पहला आक्रमण होता है तुर्कों का वह किसके नेतृत्व में होता है? सुबुक्तगीन के नेतृत्व में होता है। कहां पर होता है? एक पंजाब का शाही वंश था, उस वंश पर। कहां पर? पंजाब के एक शाही वंश पर सुबुक्तगीन का आक्रमण होता है और इस समय शाही वंश का जो राजा था वह था जयपाल, और वह क्या करता है? इस युद्ध में सुबुक्तगीन को हरा देता है। क्या करता है? सुबुक्तगीन को पराजित कर देता है। सुबुक्तगीन को पराजित कर देता है। सुबुक्तगीन को क्या करता है? जयपाल पराजित कर देता है। तो जो हमारा शाही वंश था इसकी राजधानी क्या थी? इसकी जो राजधानी थी तो राजधानी प्यारे साथियों क्या थी? वह हिंद। जहां का राजा कौन था? तो यहाँ का जो राजा था वह था राजा यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था जयपाल, जो कि इसने क्या किया? जो तुर्कों का जो पहला आक्रमण सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ था तो इसने सुबुक्तगीन को पहले ही युद्ध में परास्त कर देता है। यहाँ पर आगे देखो भैया, फिर यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं, जो दूसरा आक्रमण होता है वह कौन करता है? जो भारत के अगले आक्रमण है वह कौन करता है? आक्रमण महमूद गजनी। कौन करता है? महमूद गजनी। सुबुक्तगीन के बाद भारत पर आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? महमूद गजनी के द्वारा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो हमारा महमूद गजनी था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था प्यारे साथियों? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था धन प्राप्त करना। जो इसका प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था? धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी ने या महमूद गजनी ने किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए थे? तो धन प्राप्त करने के लिए किए थे, ना कि अपना धर्म प्रचार करने के लिए। इन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए आक्रमण नहीं किया बल्कि धन को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। यह था कौन? महमूद गजनवी जो था यह था कौन प्यारे साथियों? तो यह था सुबुक्तगीन का एक उत्तराधिकारी। यह कौन था? महमूद गजनवी कौन था? सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी था। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर महमूद गजनी जो है यह भारत पर कितने आक्रमण करता है? भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर 17 आक्रमण। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर कितने आक्रमण किए जाते हैं? 17, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौन था? सबसे प्रसिद्ध कौन सा हुआ था? 16वां आक्रमण जो था सबसे प्रसिद्ध था। यह जो 16वां आक्रमण था यह कहां पर हुआ था? यह सोमनाथ के शिव मंदिर पर हुआ था। कहां पर हुआ था? सोमनाथ शिव मंदिर पर हुआ था। कहां हुआ था? सोमनाथ शिव मंदिर पर हुआ था। और यही इसका जो आक्रमण था 16वां आक्रमण, यही महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण माना जाता है। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति जो थे हमारे कौन थे? मोहम्मद गौरी साहब। कौन थे? मोहम्मद गौरी साहब। और इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था क्या? अपने राज्य की स्थापना करना, अथवा अपने राज्य की स्थापना करना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना। यह किसका प्रमुख उद्देश्य था? मोहम्मद गौरी का प्रमुख उद्देश्य था। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।